अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसको। मैं कुछ ज्यादा प्राउड नहीं हूं हमारी अपनी जुडिशियल हिस्ट्री से, उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं ना मैं डिफेंड करना चाहता हूं। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकालते। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज ना लगाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा अदालती तारीख पर स्याह धब्बे हैं, कुछ अर्सा फैसले इसको दिफा नहीं करूंगा। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस एक तरफ दूसरे आकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इदारों को इनफरादी तौर पर चलाने का कल्चर भूलना पड़ेगा। आइन कहता है कि अदलिया को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। जब तक निज़ाम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इदारों में इस्लाहात लाना होगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को जरूरी करार दिया। मजीद कहा केसेस के हल के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर ताहड़ बोले, आज़ादी इज़हार राय हुकूमत की तरजीह है। सोशल मीडिया के नामुनासिब इस्तेमाल पर पॉलिसी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का गंदम बहरान का नोटिस। शहबाज शरीफ का किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। गंदम की फसल तैयार, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी बारदाना मिला ना, गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडल मैन 3000 से 3500 तक में खरीदने लगा। बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान मसाइल का शिकार, काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी पर इब्हाम, बेयकीनी बदस्तूर मौजूद। 17 अप्रैल तक बारदाना ऐप में दायर दरख्वास्तों पर गंदम खरीदारी का इम्कान। किसान तंजीमें 29 अप्रैल को लाहौर में सरकारी गंदम की खरीदारी न होने पर एहतजाज करेंगी। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल, सेशन और हाई कोर्ट जजेस मुदाखलत की रिपोर्ट करने के पाबंद हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भेजे की तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 सफ़ात का जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी बतौर तजवीज़ शामिल। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। 7 रोज़ पे रिपोर्ट ना करने वाले जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाए। जज अपने से सीनियर जज को मुदाखलत से आगाह करे। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। विफाकी और सूबाई हुकूमत को 3 दिन की मोहलत। इदारों को कावज़ीन के अखराजात पर तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर लगा दिए। हुक्मनामे की कॉपी अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कब्जा करने वाला समझता है प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब ही होंगे। अब बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ख्वाजा साद रफी कहते हैं PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करना है तो शौक से करें। एक तरफ गिरेबान और दूसरी तरफ पांव पकड़ रहे होते हैं। अली अमीन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें कर रहे हैं। वो जान ले कि मरकज में इत्तेहादी हुकूमत है। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती। अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मसाइल होंगे। हम जब कहते हैं कि फ़ौज को
सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो आज एक दफ़ा फिर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फ़ौज को सियासत में धकेल रही है। बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। लिहाजा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। ऑपोजिशन फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी PTI पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात करे। खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर जिम्मेदार वज़ीर आला है, उनको सिर्फ ये पता है इस्लामाबाद पर चढ़ाई कैसे करनी है। PTI 1 और 9 मई को मंसूबा बना रही है, उनकी जमात सिर्फ सूबे तक ही रह गई। PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ खानदान की मईशत ठीक हो जाएगी मगर पाकिस्तान की नहीं होगी। वज़ीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बनी गाला मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुद्दई ने राज़ीनामा करके माफ़ कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में फ़र्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दी गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाज़िरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी तैयारे पर लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और दीगर भी हमरा। दौरे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। 28 और 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आज़म की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात मुतवक्के। IMF चीफ से मुलाकात में नए इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। चीफ जस्टिस की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया भी साथ मौजूद थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस सुना। उमर अयूब ने कहा, बाबर अवान बीमार हैं, मेरी तरफ से वही दलाइल देंगे। जज ने जवाब दिया, बाबर अवान से ज्यादा मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही। ऑपोजिशन लीडर फिर बोले, गला कट भी जाए आवाज फिर भी बानी PTI की ही आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा से मिले ग्रीन क्लाइमेट फंड में KP को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 2022 के सैलाब में भी सूबे को नज़रअंदाज किया गया। जनीवा में पाकिस्तान फ्लड डोनर्स कॉन्फ्रेंस के $9 अरब से हिस्सा नहीं दिया गया। वफाक KP के कार्बन क्रेडिट शेयर पर कब्जा करना चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुनशियात में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून के गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रेड जोन समेत तमाम अहम दफातर मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। मोहसिन नकवी का FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। शाहीनों का सीरीज बचाने का मिशन। कीवीज के खिलाफ आखिरी T20 मार्का आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। नौजवान कीवीज पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के गले की हड्डी बन गए। अब तक सीरीज में बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने चौथे मैच के लिए प्लेइंग 11 में 5 तब्दीलियां की। आज के मैच में तजर्बात से परहेज का इम्कान। लाहौर में सितारे जमीन पर आ गए। हुस्न के जलवे और दीदा ज़ेब मलबूसात एक साथ। HSY के ज़ेर एहतमाम तकरीब देखने वाले देखते रह गए। फिल्म स्टार मीरा, इफ़्फ़त उमर, नताशा और नादिया हुसैन रेड कारपेट पर आ गईं। कहीं साड़ी, कहीं गरारा, जिसने जो पहना शायकीन को भा गया।